हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 22 जून एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस वर्ष तक भारत में 5G के 330 मिलियन ग्राहक हो जाने की? तो ये वर्ष 2026 तक है। एक एक्शन मोबाइलिटी रिपोर्ट यानी AMR, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, एक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार भारत में 4G में उपभोग मामले में 14.6 GB पर मंथ लोग यूज करते हैं, औसत इसका निकाला गया। जबकि 2021 में जब 5G स्टार्ट होगा उस समय इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत इससे 3 गुना लगभग 40 GB प्रति मंथ यूज करने लगेगा। तो ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा कि 5G के 330 मिलियन ग्राहक हो जाएंगे 2026 तक भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? तो ये उड़ीसा सरकार है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने पीठा ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, किसने 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की? तो ये किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसमें होगा कि ये जो क्रैश कोर्स होगा भारतीय स्किल संस्था, जान ही रहे हैं स्किल, उसके तहत कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, RBI ने सेंट्रम को किस बैंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की? तो ये PMC बैंक। ये ध्यान रखिएगा, PMC बैंक को RBI ने सेंट्रम को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर ओब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो आयरलैंड के खिलाड़ी थे ओब्रायन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है, मिस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच कौन बनी? तो ये बनी है सब्बा चक्र, जो मिस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है। ध्यान रखिएगा, मिस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच है। इससे पहले पुरुष बनते थे, इस बार महिला बॉक्सिंग कोच बनी है। नेक्स्ट है, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 67वें स्थान पर रहा, जो इस बार 10 रैंक का नीचे फिसला है। पिछले बार यह 97वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट है, IOC ने टोक्यो ओलंपिक को राष्ट्रमंडलीय खेल में मुख्य प्रायोजक किसे नामित किया? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य प्रायोजक के रूप में MPL, जिसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ठीक है, इनको इस बार IOC टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रमंडल खेलों में मुख्य प्रायोजन के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज रुबीना फ्रांसीसी ने पेरू इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो जीता है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीते हैं कौन? तो भारतीय निशानेबाज हैं रुबीना फ्रांसिस ने पेरू में, ध्यान रखिए, पेरू इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों पर नज़र रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात गांधीनगर। ध्यान रखिएगा, गुजरात गांधीनगर में सरकारी स्कूलों को नज़र रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के पहले प्रधानमंत्री केनेथ डेविड बुचिया, ध्यान रखिएगा, केनेथ डेविड बुचिया का निधन हो गया। तो जम्बिया के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किस देश के स्पुतनिक V वैक्सीन के डेल्टा वर्जन को कोविड सबसे कारगर घोषित किया? तो डेल्टा वर्जन जो आया है, ठीक है, डेल्टा वर्जन आया है जिसका रूस में सबसे कारगर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 जून को मनाया गया। ठीक है, कारण यह है कि 19 जून को ही भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक PN पानिकर है। ठीक है, पानिकर की पुण्यतिथि थी 19 जून को। PN पानिकर जो भारतीय पुस्तकालय के जनक कहलाते थे, PN पानिकर का पुण्यतिथि था। इसके लेकर 19 जून से 18 जुलाई तक, ठीक है, 18 जुलाई तक एक मंथ राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में
मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 जून को। इसमें इसको यूएनए द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय संघ महासंघ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी शुरुआत 19 जून 2015 से किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत कर दिया गया था और इसमें बताया गया कि संघर्ष में यौन हिंसा आधारित महिला जैसे बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भपात ऐसे मामलों को कम करने के लिए हर साल 19 जून को यौन हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राइतु बंधु योजना की शुरुआत की? तो ये तेलंगाना सरकार है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने राइतु बंधु योजना की शुरुआत की। इसमें होगा क्या कि हर किसान को 4,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ के सभी जो 5 एकड़ ज़मीन तक जिनका है उन लोगों को 4,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा इस योजना के तहत खाद, पानी आदि की व्यवस्था तेलंगाना सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह का निधन हुआ, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म जो है 20 नवंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो गोविंदपुर जिला में हुआ था, जो अभी कहाँ है? अभी हाल में पाकिस्तान में पड़ता है। ये सिख परिवार से विडोट है और बताया जाता है कि ये सिख परिवार में बिलोंग करते थे और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे का जन्म हुआ था, जिसके कारण इनके माँ बाप, कई भाई बहन सभी को जो बंटवारे के समय जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में, उसके समय सभी मारे गए। लेकिन इनके दौड़ने का जुनून था और बताया जाता है कि 1962 ईस्वी में भारतीय महिला टीम वॉलीबॉल टीम के कप्तान रहे निर्मल कौर। ध्यान रखिएगा, निर्मल कौर से इनको शादी हो गया था। ठीक है, निर्मल कौर शादी हुआ और अपना वैवाहिक जीवन में बंध गए। इनके बारे में एक और फैक्ट बताया जाता है कि मिल्खा सिंह के दौड़ने का इतना जुनून सवार था कि उनके स्कूल और घर की दूरी 10 किलोमीटर था, जिसे वो दौड़कर ही पूरा करते थे, दौड़कर ही जाते थे स्कूल से घर की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें निर्माण संचालक और रखरखाव के डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा लेक नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, ध्यान रखिएगा, संचालन रखरखाव डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा लेक नामक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है IMD के अनुसार वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये रहा 43वें स्थान पर, जबकि पिछले बार यह 10 रैंक पीछे था। इस बार इसके रैंक में सुधार हुआ है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्टर स्थापित करेगा? तो ये पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, जहाँ पे टाटा मोटर्स ने भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोरेट स्थापित करेगा। नेक्स्ट है किस राज्य ने मजदूरों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? तो ये हरियाणा सरकार, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर द्वारा किसान मजदूरों को 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया जाएगा। ये 5,000 सालाना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 400 करोड़ की लागत की विश्व स्तरीय बस स्टैंड की स्थापना की मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में 400 करोड़ रुपये की लागत की विश्व स्तरीय बस स्टैंड की स्थापना की, यानी यहाँ से मतलब बाहर के भी, यानी विश्व, मतलब कहने का मतलब कि इंटरनेशनल बस भी यहाँ से रवाना होगा इस एयरपोर्ट से। और इसका खासियत ये है कि ये सबसे बहुत बड़ी होगी और 400 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर में स्थापित पहली शूटिंग रेंज की कितनी लंबाई है? तो ये अभी बात हो ही रहा था कि 10 मीटर की रेंज वाला खेल स्टार्ट हुआ है श्रीनगर में। नेक्स्ट है अदन की खाड़ी में यूनाफोर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कब आयोजित कराया गया? तो 18-19 जून को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था, अदन की खाड़ी में हुआ था। ये पूछा जाएगा कि यूनाफोर
जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है कहाँ हुआ? अदन की खाड़ी में हुआ। कब हुआ? 18 से 19 जून के बीच हुआ। नेक्स्ट है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये भूटान के साथ किया है। ये खबर पहले भी आया था, लेकिन अभी ये चालू हो गया है, जिस कारण चर्चा में रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट के अध्यक्ष और उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये UNGC जिसे अध्यक्ष पद सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस व्यक्ति का निधन हुआ? तो कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले फैज उल वहीद, यह ध्यान रखिएगा, फैज उल वहीद का निधन हो गया है, जिन्होंने कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा, ठीक है, गोजरी भाषा में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्नोफ्लेक ग्लोबल इन्वेंशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया लॉर्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने फैमिलियन फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो ये फैमिलियन फॉरेस्ट्री संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार ये राजस्थान ने जीत लिया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये महिलाओं की देखभाल एवं अच्छे वातावरण स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल योजना लॉन्च की? तो CM राइज स्कूल योजना MP यानी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। इसमें होगा क्या कि बहुत स्कूलों को, जो स्कूल हैं उसको मर्ज किया जाएगा। बड़े बड़े स्कूलों में छोटे स्कूल को मर्ज करने की परियोजना चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? तो 18 जून को मनाया गया। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्यू टेस्ट में, यहाँ गलती हो गया है, W होगा, डेब्यू टेस्ट होगा, ठीक है। डेब्यू टेस्ट में 100 रन बनाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो शेफाली वर्मा है। ये मात्र ऐसे महिला हैं जो 15 से 16 वर्ष में एंट्री किए थे भारत में, और एक बहुत कम उम्र के खिलाड़ी, बहुत धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं। इन्हें वीरेंद्र सहवाग महिला के रूप में वीरेंद्र सहवाग माना जाता है, और ये काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। बताते चलें कि हाल ही में भारत BCCI द्वारा 9 साल बाद महिला टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड और भारत के बीच में अभी मैच जारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया V बैद्यनाथ को। ध्यान रखिएगा कि IDFC के फर्स्ट बैंक MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया गया। ये मनाया क्यों जाता है? बताया जाता है कि 18 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया ने 18 जून को ही सबसे पहले गोवा को स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन शुरू किए थे। इनके ही इस आंदोलन को शुरुआत करने के दिन को ही हर साल गोवा क्रांति दिवस को रूप में मनाया जाता है, और ये 1946 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद 19 दिसंबर 1961 में, आप जानते ही होंगे कि सबसे अंत में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद स्वतंत्र हुआ था। तो 19 दिसंबर 1961 को ये आज़ाद हुआ। उसी वर्ष से हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला देखा गया? तो ये मध्य प्रदेश है। यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश ये दूसरे मामला मिला है। पहला मामला पंजाब के जालंधर में मिला था, ठीक है, जालंधर में, पंजाब के जालंधर में मिला था। ये इस हफ्ते मिलने वाला मध्य प्रदेश है, लेकिन रिपोर्ट थोड़ा ये कहीं कहीं मध्य प्रदेश तो कहीं कहीं पंजाब जालंधर दे रहा है, इसलिए हम दोनों को कवर करवा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये करीम खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो ये जापान ने कहा कि जापान के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आप भर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं, तो आपको वैक्सीन पासपोर्ट अब रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको यात्रा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कुरुवाई खेती
सब्सिडी योजना की शुरुआत की? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने कुरबाई खेती सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। नेक्स्ट है ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ईरान देश के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने हैं। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया? तो किया है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय मंत्री आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनजीसी ने किसे एसडीजी पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान के लिए नामित किया? तो ये सुमन सिन्हा को यूएनजीसी ने किसने एसडीजी पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म यानी इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया? तो इंडस बैंक ने किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च इंडस बैंक ने किया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने आयुष निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां स्थापित करने की घोषणा की? तो 7 कंपनी होगा जो आयुष निर्माण बोर्ड की जगह होगा। नेक्स्ट है एडीबी बैंक ने वित्त उधारों की सहायता के लिए किस राज्य को $250 मिलियन का ऋण देगा? तो ये राज्य नहीं, किस देश को? तो ये बांग्लादेश को $250 मिलियन का ऋण देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।